and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. कीहून उसे कहता है, क्या तुमने डंजन के दरवाजे को ब्लॉक किया है? कार्डलान उसे कहता है, हाँ मैंने ये किया है और मैं एक ग्रेट सॉर्सरर हूँ और उसका सबसे ताकतवर जादूगर, और तुम लोग चाहकर भी मेरे मैजिक को डिस्पेल नहीं कर सकते, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। कीहून कार्डलान से कहता है, क्या इस डंजन के अंदर तुमसे भी ज्यादा कोई पावरफुल है? कार्डलान से कहता है, इस डंजन में मेरे अलावा कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने खड़ा हो सके। साथ ही कार्डलान से कहता है, जल्दी से फैसला करो, यहीं पर मेरे लोगों के हाथों मरो या फिर मेरे पास आ जाओ और मुझसे बात करो। कीहून से कहता है, हम तुमसे बात करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही और पीछे की तरफ वो जाता है और उनसे कहता है, इंसानों मेरे पीछे पीछे आओ। जिनू कहता है, हम लोग बॉस के रूम में जा रहे हैं जहाँ पर और भी बहुत सारे ऑफ हो सकते हैं। वहाँ पर जाने का मतलब ये है कि हमारे फाइट करके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। कहीं ये उसके साथ निगोशिएट तो नहीं करने वाला, कहीं इसको ऐसा तो नहीं लगता कि उसके साथ बात करके मसले को सुलझा सकता है। जबकि कीहून ये सोच रहा होता है, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे ये चांस लेना होगा। साथ ही कीहून जिनू से कहता है, हम लोग एक प्लान बना रहे हैं, हम सारी अटैक फोर्स मिलकर बॉस पर अटैक करेंगे। उस वक्त तुम्हारे पास टाइम होगा, तुम जल्दी से वहाँ से भाग जाना। जब हम लोग बॉस पर अटैक करेंगे वो इस बैरियर को मेंटेन नहीं रख पाएगा और जो दरवाजा ओपन हो जाएगा, तुम जल्दी से भाग जाना और बाहर जाकर मेरे अटैक फोर्स को बताना। ये मुझसे कहता है, जब तक मेरे अटैक फोर्स यहाँ पर पहुंचेगी तुम सब लोग मर चुके होगे। कहीं तुम सब लोग बॉस के साथ यहीं पर मरने का तो नहीं सोच रहे। कीहून जिनू से कहता है, हमारा काम यही है, डंजन के बॉस को मारना और गेट को क्लोज करना। अगर हम लोग यहाँ से जिंदा नहीं निकलते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसी काम के पैसे मिलते हैं। वो हीना लड़की आगे बढ़ती है और जिनू को अपनी डायरी देते हुए कहती है, इसमें मैंने अपनी बिल लिखी हुई है, अगर तुम यहाँ से जिंदा निकल जाती हो तो मेरी फैमिली को दे देना। बाकी के एड्रेस में जिनू से कहते हैं, ये हमारी फाइट है, तुम्हारी फाइट नहीं है, तुम तो सिर्फ हमारे पोर्टर हो, हम तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दे सकते। जिनू से कहता है, मैं तुम सब लोगों की चीजें अपने पास रख लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे बाहर जाकर किसी को देनी पड़ेगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 38 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप के एपिसोड 39 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं। डंजन के बाहर जहाँ पर माइनिंग की टीम खड़ी होती है, वहाँ पर वाइस मास्टर चाइन आती है। चाइन वहाँ पर आते ही माइनिंग टीम में जिन्हो को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जिन्हो से वहाँ पर नहीं मिलता। चाइन कहती है, कहीं उसने माइनिंग टीम को छोड़ नहीं दिया। माइनिंग टीम के कैप्टन आगे बढ़ते हैं और चाइन से कहते हैं, आज तो आपका डे ऑफ था, आप यहाँ पर क्या कर रही है? चाइन कैप्टन से कहती है, क्या संग जिन्हो आज नहीं आया? मैं जिन्हो को यहाँ पर ढूंढ रही हूँ। कैप्टन से बताते हैं, संग जिन्हो आज पोर्टर के तौर पर डंजन के अंदर क्या है। ये सुनते ही चाइन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या वाकई वो डंजन के अंदर चला गया? वो तो एक ई-रैंक का हंटर है, वो अटैक फोर्स के साथ ए-रैंक की डंजन में क्या कर रहा है? हमारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है, आखिर वो लड़का सोच क्या रहा है? चाइन कहती है, मुझे याद आ गया, बॉस के रूम में उसके हाथ में एक वेपन था, मुझे कोई भी गलती नहीं लगी, वाकई में उसके हाथ में एक वेपन था। चाइन कहती है, मुझे डंजन के अंदर जाना होगा। कैप्टन से कहते हैं, क्या कोई मसला है? क्या हमें मेरे अटैक फोर्स से रब्ता करना होगा? क्या उनको बुलाने यहाँ पर? चाइन कहती है, नहीं, मेरा पर्सनल मैटर है, मैं उठी जाऊंगी। साथ ही चाइन देखती है कि उसके पास कोई वेपन नहीं है, क्योंकि वो कैजुअल कपड़ों में आई होती है। चाइन कैप्टन से कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई वेपन है? मुझे एक वेपन दे दो। मेरे पास अब कोई भी वेपन नहीं है, मुझे डंजन के अंदर जाना है। कैप्टन अपने बंदे से कहते हैं, जल्दी से मैडम के लिए वेपन लेकर आओ। कैप्टन का बंदा जल्दी से कुदाल लेकर आ जाता है और उसे आकर मैडम के हाथ में दे देता है। चाइन कैप्टन से कहती है, क्या इसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं? कैप्टन से कहता है, इसके अलावा आपको क्या चाहिए? चाइन कैप्टन से कहती है, कोई भी तलवार या फिर भाला भी चलेगा। कैप्टन से कहता है, हम लोग तो माइनिंग टीम वाले हैं, हमारे पास उसे कुदाल होती है। चाइन जल्दी से कुदाल को कैप्टन के हाथ में पकड़ा देती है और कहती है, मैं हाली हाथी ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ। जैसे वो डंजन के गेट में थोड़ा सा आगे बढ़ती है और वहीं पर रुक जाती है। कैप्टन फिर से उसे कहती है, क्या वाकई में हाली हाथ अंदर जाना चाहती है? चाइन वापस मुड़ती है और उसके हाथ से वो कुदाल ले लेती है, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और अपना सर झुका के रखा होता है। कैप्टन से कहती है, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, इसे अपने साथ लेकर जाओ। फिर वो डंजन के गेट से अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन डंजन के अंदर का होता है, जहाँ पर डंजन के बॉस के गार्ड्स को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। वहाँ पर तो पूरा एक दरबार सजा होता है, जहाँ पर आसपास दोनों तरफ बहुत सारे ऑक्स होते हैं, जबकि सामने एक बड़ी सी कुर्सी पर उनका किंग कार्डलान बैठा होता है। जैसे वो सारे वहाँ पर पहुंचते हैं, कार्डलान उन सबको वेलकम कहता है। कीहून बॉस को देखते ही कहता है, हम लोग कम से कम इस बॉस को तो हरा ही सकते हैं, मरने से पहले हमें कुछ तो करना होगा। कार्डलान के साथ उसके 4 गार्ड्स खड़े होते हैं। कीहून कहता है, ये चारों गार्ड भी कोई कमजोर नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें इनसे भी निपटना पड़ेगा। वो सारे हंटर्स रेडी होते हैं और कहते हैं, जैसे कीहून हमें इशारा करेगा हम सब लोग उस पर एक साथ अटैक करेंगे और सामने बैठे किंग को मार डालेंगे। कार्डलान उन सब इंसानों से कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? और साथ ही अपनी पावर को रिलीज करता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो सारे हंटर हैरान परेशान हो जाते हैं, जबकि कीहून की हालत भी खराब हो जाती है। कीहून की टीम के मैजिकल यूजर्स कहते हैं, इसके पास तो बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है, हम लोग इससे फाइट नहीं कर सकते। चश्मे वाली लड़की कहती है, ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंट लेवल पर है, इसकी पावर हमसे बहुत ज्यादा है, हम तो इसके सामने बिल्कुल बच्चे हैं। कीहून गांव की आवाज के साथ कार्डलान से पूछता है, आखिर तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तुम्हारे वायरस हमें मारने के लिए काफी थे, तुम हमें यहाँ पर क्यों लाए हो? कार्डलान से आगे से कहता है, मजे के लिए। ये सुनते ही कीहून बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या हम इंसान सिर्फ तुम्हारे मजे के लिए हैं? कार्डलान कीहून से कहता है, जब तक हमारा टाइम यहाँ पर पूरा नहीं हो जाता तब तक हम तुम लोगों को एक एक करके मारते जाएंगे और मजा करेंगे। लेकिन साथ ही कार्डलान कहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा अजीब है। असल में कार्डलान जिन्हो की तरफ देख रहा होता है। कीहून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये मनुष्य हमें अपना दुश्मन समझने की बजाय बल्कि हमें सिर्फ एक खिलौना समझ रहा है, जिसे वो मारकर फेंक सकता है सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। साथ ही कीहून चिल्लाता हुआ कार्डलान की तरफ आगे बढ़ता है और अपने साथियों से कहता है, अभी टाइम है, चलो आगे बढ़ो। लेकिन उसके साथी वहीं पर जम जाते हैं, वो इतने ज्यादा हौसला होते हैं कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। कीहून अकेला ही भागता हुआ कार्डलान की तरफ आगे बढ़ता है। कीहून कार्डलान के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है और अपनी तलवार से जैसे कार्डलान पर अटैक करने वाला होता है, कार्डलान एक स्पेल कास्ट करता है जो कि हाइमरा प्रोटेक्शन होता है। उसके स्पेल कास्ट करते ही कीहून के सामने एक शील्ड बन जाती है। कीहून उस शील्ड के साथ टकराकर पीछे जाकर दूर गिरता है। जैसे कीहून जाकर गिरता है, कार्डलान एक और मैजिकल स्पेल इस्तेमाल करता है जो ग्रेविटेशनल मैजिक होता है। कार्डलान अपने मैजिक से ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है। वो पहले तो अपनी मैजिकल पावर से कीहून को हवा में उठा लेता है, उसके बाद उसे कभी ऊपर कभी नीचे उठाकर पटक पटक कर मारता है, जबकि कीहून के हंटर साथी बस वहाँ
पर खड़े रो रहे होते हैं और उसे मरता हुआ देख रहे होते हैं। उसी वक्त मिड एयर में से जीनू आगे बढ़ता है और कीहून को पकड़कर साइड पर कर लेता है। ये देखकर कार्गनान भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। कीहून बहुत ज्यादा सहमी होता है। जीनू कीहून से कहता है, ये डंजन हंटर्स गिल्ड की प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत जल्दी तुम्हारी अटैक फोर्स बढ़ने वाली है, इसलिए मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे बस तुमसे परमिशन चाहिए। मुझे बताओ, क्या मैं इस रूम में सारे मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ? उसी वक्त कार्गनान का एक गार्ड आगे बढ़ता है और जीनू पर अटैक करने लगता है। जीनू अपने हाथ को उसकी तरफ करते हुए अपने डोमिनेट टच अटैक एक्टिवेट करता है और उस गार्ड को बिल्कुल वैसे ही जैसे कार्गनान ने कीहून को ग्रेविटेशन मैजिक से पटक पटक कर मारा था, उसको भी वैसे ही पटक पटक कर मारता है। जीनू कीहून से कहता है, मैं तुमसे सिर्फ एक बार और पूछूंगा, क्या मुझे परमिशन है इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने की? कीहून रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है, प्लीज इन सबको मार डालो, मेरी मदद करो, मेरी टीम को बचा लो। कार्गनान जीनू से कहता है, एक कमजोर इंसान होने पर भी तुम्हारे पास काफी अच्छा टैलेंट है, लेकिन तुम्हारी मैजिकल पावर इतनी नहीं है जितनी मेरी है, क्या तुम हम सबके सामने टिक पाओगे? जीनू उठकर खड़ा हो जाता है और कार्गनान से कहता है, आज से पहले मैंने इतनी ज्यादा मैजिकल पावर कभी फील नहीं की। कार्गनान खुश हो जाता है और कहता है, अब तुम्हें समझ आएगा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जीनू से कहता है, लेकिन हम दोनों की पावर लेवल सेम है, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। साथ ही जीनू अपनी शैडोज की आर्मी को बाहर निकाल लेता है और वो सारे लोग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। उसी वक्त डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं। एक गाड़ी आकर रुकती है जिससे मॉनिटरिंग डिवीजन से मिस्टर वूजिन होते हैं, जो कि अपने कुछ साथियों के साथ आए होते हैं। माइनिंग टीम के कैप्टन कहते हैं, अब मॉनिटरिंग डिवीजन वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिस्टर वूजिन सीधे जाकर डंजन के गेट के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, आज जीनू को क्या पड़ी थी इनके साथ आकर माइनर के तौर पर काम करने की, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि वो दूसरे दिन भी इनके साथ आ गया। माइनिंग टीम के कैप्टन आगे बढ़ते हैं और इंस्पेक्टर से कहते हैं, ऐसी क्या बात होगी जो आप लोग यहाँ पर आए हैं? मिस्टर वूजिन कैप्टन से कहते हैं, हमने सुना है कि संग जिंग भी यहाँ पर माइनिंग टीम के साथ काम कर रहा है, कहाँ पर है वो? कैप्टन के पास उनका हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे कितने लोग उस बेचारे के पीछे पड़े हुए हैं, आइए हमें भी बताया जाए कि मसला क्या है। माइनिंग टीम का वो बंदा जिसे जीनू ने आंखें दिखाई थी तो वहाँ पर आता है और कहता है, मुझे लगा ही था वो कोई कातिल है, उसने कत्ल किया होगा, इसीलिए तो ये लोग यहाँ पर आए हैं उसे पकड़ने के लिए। जब डंजन के अंदर उसने मुझे घूर कर देखा था, मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी वो एक किलर है। मिस्टर वूजिन उनसे कहते हैं, फालतू की बातें छोड़ो, ये बताओ वो है कहाँ पर? कैप्टन उनसे कहते हैं, वो डंजन के अंदर है, हमारी अटैक टीम का पोर्टर नहीं आया था, इसलिए वो उनके बैग उठाकर उनके साथ डंजन के अंदर चला गया है। उसने अपने आप को खुद ही पेश किया था। मिस्टर वूजिन कहते हैं, आज ये लड़का करना क्या चाहता है? पहले उसने माइनिंग टीम को ज्वाइन किया, अब वो एक पोर्टर बन गया है, हालांकि वो बहुत जल्दी एस रैंक का हंटर बनने वाला है। कैप्टन उनसे कहते हैं, आज सबके साथ मसला क्या है? आज सब लोग उसके पीछे पड़े हैं। थोड़ी देर पहले मिस चाह इन भी यहाँ पर आई थी और उसी का पूछ रही थी, मैंने उनको बताया तो वो भी डंजन के अंदर चली गई, कहती है मुझे उससे मिलना है। वो पहले वाला बंदा फिर से आता है और कहता है, क्या उसने किसी को मारा है? मुझे पक्का पता है उसने किसी को मारा होगा, इसलिए तो इतने सारे इंस्पेक्टर यहाँ पर आए हैं। मिस्टर वूजिन सबसे कहते हैं, कल न्यूज में तुम सब लोगों को पता चल जाएगा कि उसने क्या किया है। साथ ही मिस्टर वूजिन अपने लोगों से कहते हैं, चलो हमें भी डंजन के अंदर जाना होगा, जबकि वो बंदा अभी भी सबसे पीछे यही कह रहा होता है, मैंने तुम लोगों से कहा था ना वो एक माइनर नहीं है, वो एक किलर होगा। मिस्टर वूजिन जैसे गेट से अंदर दाखिल होते हैं वो जल्दी से बाहर निकल आते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी फील होती है। मिस्टर वूजिन कहते हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी थी, ऐसा लगा जैसे मेरी बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। वो लोग जल्दी से अपना मोना क्रिस्टल लाकर एक मीटर से उसकी एनर्जी को बढ़िया करते हैं। मिस्टर वूजिन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, अगर ये ए रैंक की डंजन है तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक ए रैंक की डंजन है। हमने इसकी पहले जो मेजरमेंट की थी वो बिल्कुल गलत थी और अगर अटैक फोर्स हमारी प्रीवियस मेजरमेंट पर बनी है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। हालांकि इस वक्त अंदर 2 एस रैंक के हंटर्स हैं, इसलिए ज्यादा कोई मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें अंदर जाना होगा। चाइन चलती हुई बोस के रूम की तरफ जा रही होती है, रस्ते में उसे ऑक्स की लाशें मिलती हैं। चाइन कहती है कि उनकी टीम इन सबको नहीं मार सकती, ये तो सारे हाई ऑक्स हैं। साथ ही उसे एक जबरदस्त एनर्जी का महसूस होता है। चाइन जल्दी से अपनी बात बांध लेती है और फाइट के लिए रेडी हो जाती है और कहती है, अगर ये बोस से एनर्जी निकल रही है तो इसका मतलब कीहून की टीम उसको नहीं हैंडल कर पाएगी। नेक्स्ट सीन फिर से बोस के रूम का होता है। कार्गनान जीनू से कहता है, तुम्हारे पास बहुत ही कम सोल्जर्स हैं, तुम इन सारे सोल्जर्स से मेरे ऑक्स का मुकाबला नहीं कर पाओगे। जीनू कार्गनान से कहता है, अगर तुम हमें इसी तरह कमजोर समझते रहे तो बहुत जल्दी तुम मरने वाले हो। साथ ही जीनू अपनी एक और स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करता है जो कि एरिया इफेक्ट होता है। एक स्पेशल रेंज के अंदर जीनू के सारे शैडोज की पावर ज्यादा बढ़ जाती है। अगर जीनू के शैडो उसी एरिया के अंदर रहेंगे तो उसके शैडोज की पावर 50% बढ़ जाएगी। जीनू कहता है, मुझे ये वाला स्किल डीमन कास्ट के 70 फ्लोर पर मिला था, मेरे शैडो सोल्जर्स पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और इस स्किल के साथ उनकी पावर 50% तक बढ़ जाती है। कीहून की टीम के मैजिशियन भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, आखिर इसने इतने सारे क्रीचर्स को कैसे बुला लिया? वो बंदा जिसने पहले एक क्रीचर को बुलाया था वो कहता है, मैं तो सिर्फ 2 को बुला सकता हूँ, इसने इतने ज्यादा कैसे बुला लिया? चश्मे वाली लड़की कहती है, इस लड़की से तो बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही है, लेकिन हमें पहले इसमें से ऐसी एनर्जी क्यों महसूस नहीं हुई? कार्गनान अपने वॉरियर से कहता है, तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? जल्दी से इसके शैडोज को मार डालो। और साथ ही कार्गनान के सारे सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ से आयरन अपनी टॉन्टिंग स्किल को इस्तेमाल करता है, लेकिन हाई ऑक्स बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए उसका टॉन्टिंग अटैक बिल्कुल भी काम नहीं करता। ये देखकर आयरन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और आयरन अपने बड़े से कुल्हाड़ी के साथ उनको अटैक करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ इग्रिस होता है जो कि अपनी बड़ी सी तलवार के साथ उनको मार रहा होता है। इग्रिस एक ही बार में 4 से 5 ऑक्स को इकट्ठे मार देता है, जबकि जीनू के अपना नाक निकाल लेता है और उन ऑक्स को मारना शुरू कर देता है। जीनू को इस तरह फाइट करते हुए देखकर कि उनकी टीम के मेंबर्स कहते हैं, आयुष पता है कौन, इसने अपनी एबिलिटी को छुपा कर क्यों रखा? ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बिल्कुल हमारे वाइस मास्टर की तरह। और यही बात ऐसी सोच से फाइट स्टार्ट हो जाती है कि उनकी पार्टी के बंदे कहते हैं, आयुष लड़का है कौन, इसने अपनी एबिलिटी को अब तक छुपा कर क्यों रखा? जीनू उसके ऑक्स को मार रहा होता है। जीनू कहता है, आयरन इग्रिस और टैंक के अलावा मेरे बाकी के सारे सोल्जर्स कमजोर हैं, वो सारे कम से कम बी रैंक के बराबर होंगे, लेकिन वो इन सारे ऑक्स के सामने बेकार हैं। उनमें से काफी सारे नॉर्मल शैडोज तो कई बार डिस्ट्रॉय हो चुके हैं सिर्फ एक ही ऑक्स को मारने की कोशिश में। जीनू कहता है, यहाँ पर ऑक्स की तादाद बहुत ज्यादा है और मेरे शैडोज बहुत ज्यादा कम है, मुझे जितने ज्यादा ऑक्स को मार सकता हूँ उतने को मारना होगा। लेकिन असल मसला कार्गनान है जो कि जबरदस्त मैजिशियन है, वो अपना एक और स्पेल इस्तेमाल करता है, हाइमेन ऑफ फायर ड्रैगन, और एक बड़ा सा ड्रैगन निकालता है एक फायर अटैक करता है जिससे जीनू के जितने भी नॉर्मल सोल्जर्स होते हैं वो सारे गायब हो जाते हैं। कार्गनान जीनू से कहता है, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पपेट्स बिल्कुल बेकार है, तुम्हें पहले शो ऑफ नहीं करना चाहिए था। जीनू कार्गनान से कहता है, शो ऑफ तो तुम कर रहे हो, मैंने अभी तुम्हें अपनी पावर दिखाई नहीं, जब तक मेरे पास माना की एनर्जी है मेरे शैडो सोल्जर्स दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। कार्गनान जीनू से कहता है, तो क्या हुआ तुम्हारे सोल्जर्स रीजनरेट कर सकते हैं, तुम माना की एनर्जी को यूज कर रहे हो, लेकिन एक पॉइंट पर तुम्हारी माना की एनर्जी खत्म हो जाएगी, इससे पहले कि तुम मेरे सारे हाई ऑक्स को मार डालो। जीनू जल्दी से जंप करता है और कार्गनान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, उसे कहता है, लेकिन मेरी माना की एनर्जी खत्म होने से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। कार्गनान फिर से अपने सामने शील्ड बना लेता है और जीनू के अटैक से बचता है। कार्गनान जीनू से कहता है, तुम्हारे मुझ तक पहुंचने से पहले तुम्हारे सारे शैडो सोल्जर्स मारे जाएंगे। जीनू कार्गनान से कहता है, मेरे पास भी ट्रम्प कार्ड है, मेरे जनरल्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। जीनू आयरन और इग्रिस की बात कर रहा होता है। कार्गनान जीनू से कहता है, तो फिर मुझे तुम सबको एक साथ डिस्ट्रॉय करना होगा। तो वो एक और स्पेल कास्ट करता है जिससे पूरे अरीना में जबरदस्त धमाका होता है। जीनू कहता है, ये तो वोल्कन और वीटस दोनों
से ही ज्यादा पावरफुल है। वीनस की पावर ये थी कि वो हजारों अनडेड को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसका डिफेंस बहुत ज्यादा वीक था। लेकिन इसके पास भी हजारों की तादाद में सोल्जर्स हैं और इसके स्पेल बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसका डिफेंस भी अच्छा है। ये तो मेरी जॉब चेंज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। साथ ही जिन्हों अपने पोर्शन की विंडो को ओपन करता है और एक पोर्शन रीड कर उसे पी देता है, जो कि माना की कमी को पूरा करने के लिए होता है। जिन्हों कहता है जॉब चेंज क्वेस्ट में अपने माना को रीजनरेट नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी इन्वेंटरी को स्टोर कर सकता हूँ। मैं जब चाहे पोर्शन को पीकर अपना माना बढ़ा सकता हूँ। जिन्हों उस पोर्शन को पीने के बाद कार्गलान से कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ नेक्रोमेंसी की पावर क्या होती है। और साथ ही वो कहता है जागो, जितने भी ऑक्स लोगों ने मारे होते हैं वो सारे के सारे ऑक्स शैडो सोल्जर बनकर जिन्हों के साथ खड़ी हो जाती है। ये देखकर कार्गलान भी हैरान हो जाता है और कहता है तुम तो मेरे वॉरियर्स को अपने सोल्जर्स में तब्दील कर सकते हो। जिन्हों कार्गलान से कहता है तुम्हारे पास तो बहुत सारे सोल्जर्स हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे भी मेरे सोल्जर्स बनने वाले हैं। और साथ ही जिन्हों की तरफ इशारा करते हुए कहता है जैसे ही मैं तुम्हारे सारे सोल्जर्स को अपने सोल्जर बना लूंगा उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। ये बात सुनते ही कार्गलान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कहीं ये वाकई में वो तो नहीं। और वो कुछ नाम लेता है, लेकिन वहीं पर उस नाम को हाइड कर दिया जाता है और वो नाम एमओ से स्टार्ट होता है। शायद वो मोस्टर कहना चाहता है। कार्गलान कहता है अगर ये वाकई में वो है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जैसे ही हमारी आंख खुली तो हमारे कान में सिर्फ एक ही सिंगल ऑर्डर था, हमें इंसानों को मारना है। हमारे कान में बार बार एक ही आवाज आती है कि इंसानों को मार डालो, और हम लोग यही करेंगे क्योंकि हमें अपने ऑर्डर्स को फॉलो करना है, चाहे जो वही क्यों ना हो। कार्गलान अपने वॉरियर से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और सारे इंसानों को मार डालो। कार्गलान के अपने गार्ड्स भी आगे बढ़ते हैं और फाइट स्टार्ट करते हैं। जिन्हों कहता है तो क्या ये फाइट जनरल के दरमियान होने वाली है। जिन्हों की तरफ से आयरन आगे बढ़ता है और एक गार्ड के साथ फाइट करता है, लेकिन आयरन बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कार्गलान के गार्ड को बहुत ही बुरी तरह से पीटकर हरा देता है। जबकि दूसरी तरफ इग्रिस का सामना उसके दो गार्ड्स के साथ होता है। वो दोनों ऑक्स एक साथ इग्रिस पर अटैक करती हैं। इग्रिस अपनी बड़ी सी तलवार निकालता है और ऊपर की तरफ जंप करते हुए उनमें से पहले एक को मार डालता है और साथ ही दूसरे की तलवार के अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। वो जैसे पीछे की तरफ गिरता है वहाँ पर आयरन खड़ा होता है। आयरन अपने बड़े से कुल्हाड़ी के साथ उसको एक जोरदार हिट लगाता है और वो आयरन के हिट से जैसे पीछे जाकर गिरता है वहाँ पर टैंक खड़ा होता है। टैंक अपना बड़ा सा पंजा मारकर उसको वहीं पर मार देता है। जिन्हों कार्गलान से कहता है मुझे लगता है कि मेरे जनरल तुम्हारे जनरल से ज्यादा पावरफुल है। जिन्हों कहता है हालांकि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ, हालांकि मेरा माना बहुत ही तेजी के साथ खत्म होता जा रहा है। मैं इन पोर्शंस के साथ अपने माना को रिप्लेनिश नहीं कर सकता। टीम मेंबर्स भी कहते हैं हम लोग यहाँ पर खड़े रहकर देख नहीं सकते, हमें भी फाइट में हिस्सा लेना होगा। चलो चलो उसकी मदद करते हैं। वो लोग जैसे आगे बढ़ने लगते हैं कार्गलान अपने कर्स मैजिक को इस्तेमाल करते हुए उन सारे हंटर्स को बहुत ज्यादा पेन में मुबतला कर देता है और वो बेचारे हंटर वहीं पर चीखना शुरू कर देते हैं। कार्गलान उनसे कहता है तुम लोग सिर्फ तमाशाई हो, दूर खड़े होकर तमाशा देखो, तुम लोगों को इस फाइट में इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं है। साथ ही कार्गलान खड़ा हो जाता है और जिन्हों की तरफ अपना स्पेल कास्ट करता है। कार्गलान जिन्हों से कहता है मैं ग्रेट जादूगर हूँ, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, और वो अपने सारे कर्स मैजिक को उस पर एक्टिवेट करता है। लेकिन जिन्हों पर उसके कर्स मैजिक का कोई भी इफेक्ट नहीं होता क्योंकि जिन्हों के पास इम्यूनिटी है, क्योंकि ग्रेट कार्गलान ने उसके ऊपर स्पेल कास्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी कर्स मैजिक उस पर काम नहीं करेगा। ये देखकर कार्गलान और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। कार्गलान जिन्हों से कहता है तुमने मेरे कर्स मैजिक को कैसे डिस्पेल किया। जिन्हों कार्गलान से कहता है मैंने तुमसे कहा नहीं था मैं तुम्हारे लिए बैड मैच हूँ, तुम्हारा कोई भी कर्स मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, मेरे ऊपर ग्रेट कार्गलान की ब्लेसिंग्स है। साथ ही जिन्हों कार्गलान से कहता है चलो फिर पहले तुम्हारे शील्ड को तोड़ते हैं। जिन्हों अपने एक मैजिशियन को वही क्रिस्टल देता है जिससे उसकी मैजिकल पावर डबल हो जाती है और वो एक बड़े से फायर बॉल के साथ कार्गलान पर अटैक करता है जिससे उसकी शील्ड टूट जाती है। जिन्हों के लास्ट फायर अटैक की वजह से कार्गलान अपने घुटनों पर आ जाता है। उसी वक्त दिखाते हैं चाहे भी बहुत से कमरे में दाखिल हो जाती है और वो ये सारा सीन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो सामने की तरफ देखती है तो बहुत सारे शैडो क्रीचर्स हाई ऑक्स के साथ फाइट कर रहे होती है। चाहे बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है हाई रैंक के मैजिशियन भी सिर्फ एक या दो ही समनिंग्स को बुला सकते हैं, इतने ज्यादा समनिंग क्रीचर्स कहाँ से आ गए, आइए किसकी पावर है। चाहे जल्दी से अपने अटैक फोर्स के पास आ जाती है। चाहे उनसे पूछती है क्या तुम सब लोग ठीक हो, आज यहाँ पर क्या हो रहा है। हिंडन लड़की चाहे से कहती है हमें होती नहीं पता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। कार्गलान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिन्हों से कहता है अब तुम्हारी ये पैथेटिक पावर मेरे पर काम नहीं करेगी। वो अपने बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स को कंबाइन करते हुए अपने साइज को बढ़ा लेता है और वो एक जाइंट बन जाता है। चाहे सभी से कहती है यहाँ से जल्दी से बाहर निकलो। कार्गलान जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है वो कहता है मैं तुम सब लोगों को अपने पैर तले रोक दूंगा। जिन्हों उसके सामने खड़ा होता है उसे कहता है जाइंट्स के साथ मेरी बहुत ज्यादा बैड मेमोरीज है, तुमने तो एक जाइंट बनकर मेरी दुखी पर हाथ रख दिया। कार्गलान के लास्ट अटैक की वजह से जिन्हों का माना पॉइंट 0 हो जाता है जिससे उसके सारे शैडो क्रीचर्स खत्म हो जाते हैं। कार्गलान जिन्हों से कहता है तुम्हें मेरे सामने होशियार बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने तुम्हें थोड़ी देर अपने साथ खेलने क्या दिया तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो। साथ ही कार्गलान अपने मुंह से बड़ा सा फायरबॉल क्रिएट करता है और जिन्हों पर अटैक करते हुए उसे कहता है मैं कार्गलान हूँ, एक ग्रेट मैजिशियन, क्या मैं अभी तुम्हें एक इंफीरियर क्रीचर लगता हूँ। जिन्हों जंप करते हुए हवा में चला जाता है और अपने नाइफ थ्रो स्किल को इस्तेमाल करते हुए अपने नाइफ को सीधे उसकी आंख में मारता है और उसे कहता है जब तुम्हारा साइज बड़ा हो जाता है तो तुम एक इजी टारगेट बन जाती हो। और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ एक मैजिशियन किसी असैसिन के अटैक को नहीं रोक सकता जब तक उसके पास अपने गार्ड्स ना हो। जिन्हों के अटैक की वजह से कार्गलान अंधा हो जाता है और वो अपनी आंख पर हाथ रख के चलाना शुरू कर देता है। उसी वक्त मोनिटिक डिवीजन से मिस्टर वूजिन भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आज यहाँ पर हो क्या रहा है। चाइना के पास खड़ी होती है और वूजिन से कहती है ये सारे क्रीचर उस लड़के ने बुलाए हैं। मिस्टर वूजिन से कहते हैं उस लड़के से मतलब क्या तुम संजीवों की बात कर रही हो। जिन्हों अभी भी अपने डैगर के साथ कार्गलान से फाइट कर रहा होता है। जिन्हों कहता है इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और मेरा डैगर बहुत ज्यादा छोटा है, मैं इस पर क्रिटिकल हिट नहीं लगा पा रहा। जिन्हों अपने डैगर को वापस रख देता है कहता है ऐसे टाइम पर मेरी स्ट्रेंथ काम आएगी और अपने पंच से ही उसको एक जोरदार पंच लगाता है। जिन्हों का पंच इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि कार्गलान नीचे जमीन पर गिर पड़ता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। चाइन कहती है सिर्फ मिस्टर चोई जोंग ही नहीं बल्कि मोनिटिक डिवीजन वालों को भी लड़के के बारे में पता है, आगे लड़का है कौन। मिस्टर वूजिन कहते हैं जब हमें पता चला कि हमारी मैया में ढलत है तो हम इस रेंजर में मदद करने के लिए आए थे, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर हमारी मदद की जरूरत ही नहीं। आज तो हमने समझिंगो को ए रैंक की डंजन को अकेले ही क्लियर करते हुए देख लिया, इतना स्मूथ काफी है। मिस्टर वूजिन कहते हैं ये तो वाकई में एक असैसिन टाइप का हंटर है, लेकिन ये मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है जिससे ये अपने लिए शैडो सोल्जर्स ला सकता है। पता नहीं जिन्हों के पास और कौन कौन सी एबिलिटीज है और इसकी लिमिट क्या है, ये कितनी ज्यादा क्रीचर्स को एक टाइम में बुला सकता है। चाइन वूजिन से कहती है क्या तुम इस बंदे को जानते हो, आज लड़का है को। मिस्टर वूजिन चाइन से कहते हैं मैं इस लड़के के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ लेकिन इसे थोड़ा बहुत कहना ठीक होगा। कार्गलान अभी भी जिंदा होता है। जिन्हों कार्गलान से कहता है एक मैजिशियन जैसे अपने गार्ड्स को खो देता है वो हार जाता है। कार्गलान जैसे जिन्हों की तरफ देखता है तो जिन्हों ने उसके चारों गार्ड्स को अपने शैडो सोल्जर्स बना लिया होता है और वो जिन्हों के साथ खड़े होते हैं। कार्गलान से कहता है मैंने अपनी बॉडी को साइज में बड़ा कर लिया फिर भी तुमने मुझको हरा दिया, मैं हार नहीं मानूंगा
और साथ ही वो चलाकर फिर से अटैक करने लगता है। जिन्हों उसी के गार्ड्स को जो कि उसके शैडो सोल्जर्स हैं उनको आगे भेजता है और वो कार्बिलॉन को मार डालते हैं। कार्बिलॉन के मरते ही उसके पास वीडियो ओपन होती है कि तुमने डंजन बॉस को मार दिया है और साथ ही जिन्हों को धोकर लेवल अप कहा जाता है। जिन्हों कहता है मैंने डंजन बॉस को हरा दिया और बाकी के सारे ऑक्स को मेरे सोल्जर्स से मार डाला है, क्या मुझे इससे हासिल होने वाले रिवार्ड्स को कलेक्ट कर लेना चाहिए? लेकिन साथ ही जिन्हों कहता है असल में ये डंजन हंटर्स गिल्ड की प्रॉपर्टी है, मुझे कुछ भी यहाँ से नहीं उठाना चाहिए। अगर मैं रिवार्ड्स नहीं उठा सकता तो मैं इसको अपना शैडो सोल्जर से बना सकता हूँ। जिन्हों आगे बढ़ता है और कार्बिलॉन की बॉडी पर हाथ रखते हुए कहता है जागो, और वो उसका शैडो सोल्जर बन जाता है। डंजन बॉस को अपना शैडो सोल्जर बनाते हुए वो सारे हंटर्स को देख लेते हैं। मिस्टर वूजिन और चाय पीछे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। कार्बिलॉन शैडो सोल्जर बनने के बाद जिन्हों के सामने घुटने टेकर बैठ जाता है। जिन्हों कहता है शैडो बनने के बाद तुम काफी ज्यादा खामोश हो गए हो, इस तरह तुम काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो और यहीं पर तुम्हारी शान होगी क्योंकि तुम एक शैडो सोल्जर बन गए हो। उसी वक्त विंडो ओपन होती है और जिन्हों से कहा जाता है अपने शैडो सोल्जर के लिए एक नाम चूज करो। जिन्हों कहता है मुझे शायद तुम्हारा नाम याद नहीं रहा, पता नहीं तुम्हारा नाम क्या था, चलो मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ। जिन्हों कार्बिलॉन को टस्क का नाम देता है। जिन्हों कहता है इस डंजन में आकर तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो गया, मुझे बहुत सारे हाई ऑक्सी बॉडी ऐसा शैडो मिल गई, साथ में मुझे एक डंजन बॉस भी मिल गया है। इसके अलावा लेवल अप होने पर मैं 127 शैडोज को सेव कर सकता हूँ। जिन्हों में से जितने भी फालतू और नॉर्मल शैडोज होते हैं उन सबको नथीनेस में भेज देता है, जबकि बाकी सबको सेव कर लेता है। जबकि बाकी के सारे हंटर्स ढूंढ कर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। जिन्हों जैसे ही अपनी शैडोज को वापस भेजता है उसी वक्त मिस्टर बूचिन आगे बढ़ते हैं, उसका नाम कहते हैं। जिन्हों जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ता है और मिस्टर बूचिन को देखकर बहुत सा घबरा जाता है और साथ ही उसकी नजर चाय पर पड़ती है। जिन्हों कहता है क्या मैं आप पकड़ा गया, इन लोगों ने तो मुझे एक्शन में लाइव देख लिया। जिन्हों कहता है अब मैं इस सबको कैसे एक्सप्लेन करूंगा, मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊंगा। लेकिन उसी वक्त मिस्टर बूचिन अपने साथियों के साथ जल्दी से जिन्हों के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उन सबसे कहते हैं हम लोग हंटर एसोसिएशन से आए हैं, हमारी एसोसिएशन को इसका इंचार्ज बनाया गया है, इसकी सुपरविजन हमारी जिम्मेदारी है और समझिए वो एक टॉप सीक्रेट है जिसे पब्लिक के सामने पेश नहीं किया जा सकता, इसलिए जितना हो सके बाहर जाकर किसी को भी इसके बारे में मत बताया जाए। डंजन से बाहर निकलने पर हम लोग तुम्हें सब कुछ बताएंगे जितना हमें इसके बारे में पता है, इसके अलावा तुम्हें किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं, वरना हंटर एसोसिएशन वाले तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। वो इंस्पेक्टर जिन्हों से कहते हैं सर हम लोग आपको डंजन से बाहर ले जाते हैं, हमारे साथ आए, अगर इन सभी सवालों से बचना है तो हमारे साथ कोऑपरेट करो और चुपचाप बाहर चलो। मिस्टर बूचिन जिन्हों से कहते हैं अभी भी तुमने जो स्ट्रेंथ इनके सामने दिखाई है वो एक ऐसे हंटर से बहुत ज्यादा है, तुम्हारे बारे में बहुत सारे सवाल उठेंगे। मिस्टर वूचिन उस ब्लैक बोर्ड से कहते हैं हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तुम लोग की मदद करेंगे, अगर तुम्हें समझिए के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी एसोसिएशन से रब्ता कर सकते हो। हीरो भी उठकर आ जाता है, उनसे कहता है एक मिनट रुको, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है और तुम किस रैंक के हीरो हो, तुमने हमारी मदद की, तुमने हम सबकी जान बचाई, हम सब तुम्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं। मैं अपनी पूरी अटैक फोर्स की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुम्हारी वजह से हमारे बहुत सारे लोगों की जान बची है। जिन्हों आगे बढ़ता है और सीधा लड़की से कहता है अब जबकि तुम बच चुकी हो अपनी डायरी को अपने पास रख लो और अपने घर वालों को अपनी बिल दे देना। वो लड़की शर्माते हुए उससे वो डायरी ले लेती है, फिर वो वॉलंटियर डिवीजन वाले जिन्हों को अपने साथ ले जाते हैं। चाहे उन्हें पीछे से रोकना चाहती है लेकिन वहीं पर खामोश हो जाती है। चश्मे वाली लड़की आगे बढ़ती है और चाहे से कहती है तुम ये उधार लेकर यहाँ पर क्यों आई हो। चाहे शर्माते हुए उससे कहती है क्या मैं अजीब लग रही हूँ। चश्मे वाली लड़की कहती है किसको अजीब लग रही हो। चाहे फिर से शर्मिंदा हो जाती है और शर्माना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन एक कैफे का होता है जहाँ पर यूजिन हो और जिन हो दोनों ने मिलने का वादा किया था। यूजिन हो वहाँ पर पहले से मौजूद होता है। यूजिन हो कहता है अभी जिन्हों यहाँ पर आने वाला है, मुझे उससे बात करनी होगी। जिन्हों कहता है आज जिन्हों जो भी फैसला करेगा उससे मेरी किस्मत का फैसला होगा कि मैं अपनी डेट का मास्टर बनूंगा या नहीं। थोड़ी देर के बाद जिन्हों वहाँ पर आ जाता है। जिन्हों के कपड़े काफी ज्यादा गंदे होते हैं। यूजिन हो से कहता है तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ। जिन्हों से कहता है मैं दायरा की डंजन से यहाँ पर आ रहा हूँ। ये लेकर जिन्हों हैरान हो जाता है और कहता है तो अभी भी ये डंजन के अंदर जा रहा है। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। जिन्हों से सारी की सारी बात बताता है कि अपने पापा के साथ उसकी क्या बात हुई। जिन्हों से कहता है तो इसका मतलब तुम्हारी कन्वर्सेशन के दौरान वहाँ पर रेड गेट इंसिडेंट का एक बंदा आ गया था और उसने सारी बात बता दी कि रेड गेट इंसिडेंट के दौरान क्या हुआ था और मैंने कैसे लोगों को बचाया। जिन्हों से कहता है तो इसका मतलब तुम्हें मेरी कॉपरेशन की जरूरत है ताकि तुम अपने यूजिन गेट के मास्टर बन सको। जिन्हों से कहता है अब मेरी किस्मत का फैसला तुम्हारे डिसीजन पर डिपेंड करता है, मैं तुम पर कोई भी जोर नहीं डालूंगा, तुम जो चाहे वो फैसला कर सकते हो, तुम्हें हमारे गेट को ज्वाइन करना है या नहीं। जिन्हों थोड़ी देर सोचने के बाद जिन्हों का अपना फैसला सुना देता है, लेकिन हमें यहाँ पर इस बारे में